class 10th. Myself Shivangi Saxena. Welcome you all again to my channel SDIC Knowledge Ganga. Class, today I am here to give you short answer type questions of the lesson Outcomes of Democracy. So let's start with the discussion. Question number 1. Democracy accommodates social diversities. Support with examples. मतलब डेमोक्रेसी जो है सामाजिक विभिन्नता को समायोजित करती है, तो इस बात को कहने के लिए हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? ये क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में आया है। तो हाँ, डेमोक्रेसी जो है डेवलप कराती है। ये एक प्रोसीजर है जिसमें हर तरह के कंपटीशन को कंडक्ट किया जाता है, और ये किसी भी एक्सप्लोसिव या वायलेंट जो भी टेंशन्स हो सकती हैं हमारे राजनीतिक तौर पे या देश में, उस पॉसिबिलिटीज़ को रिड्यूस करती है। ये एक ऐसी सोसाइटी सिखाती है जो रेस्पेक्ट करना सिखाती है डिफरेंसेस को, और इस मैकेनिज्म को नेगोशिएट करती है अलग अलग डिफरेंसेस के साथ। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, और इसके अंदर डेमोक्रेसी के अंदर ये एक एबिलिटी होती है कि चाहे कितने भी डिफरेंसेस हो, डिविजन्स हो या कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ये एक बेनिफिट है हमारे डेमोक्रेटिक रिजाइम्स का। तो ये सभी तरीके के डिफरेंसेस को हैंडल कर लेती है। क्वेश्चन, डेमोक्रेसीज हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। डेमोक्रेसीज के अंदर बहुत सक्सेस पाई जाती है इस चीज़ को सेट करने में कि फ्री और फेयर इलेक्शंस किए जाएं। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे समझाएंगे? ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में आया है। डेमोक्रेसीज हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्योंकि डेमोक्रेसीज में हर तरह के लोग एक एज के बाद उनको हक होता है, उनको अधिकार होता है वोट देने का और इलेक्शंस में खड़े होने का। इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर इन अ डेमोक्रेसीज एज देयर इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी which monitors all elections related activity impartially. और अगर कुछ मैल प्रैक्टिस हो रही होती है इलेक्शंस के थ्रू, तो हमारे री इलेक्शन भी कंडक्ट कराए जाते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। कैसा रिलेशनशिप है हमारी डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के बीच में? ये क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में आया है। तो डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट किया जाता है तो प्रोड्यूस डेवलपमेंट, और हर तरह के लोग जो सोसाइटी में रहते हैं, हर सेक्शन के लोग, उनसे कॉमन डेवलपमेंट की उम्मीद की जाती है। सपोज किया जाता है कि डेवलप करी जाए कंडीशंस ऑफ पॉपुलेशन क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, क्या मदद करती है दूसरी कंट्रीज हमारी कंट्री की, ये सब कुछ डिपेंड करता है डेवलपमेंट के लिए। ये सारे फैक्टर्स होते हैं डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि ये हर एक की सिचुएशन की कंडीशंस क्या हैं वो इंश्योर कराती हैं डेमोक्रेसीज। What are the expected outcomes of democracy? हम क्या उम्मीद करते हैं? Expected outcomes of a democracy are as follows. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है वो प्रोड्यूस करती है, क्यों? हम लोगों ने ही चुना है, हमारे लोगों ने ही इस गवर्नमेंट को चुना है, तो ये इनको जवाबदेही बनती है इनकी। ये रिस्पॉन्सिव होती हैं, हमारी नीड जो हम लोगों की ज़रूरत है उनके हिसाब से ही गवर्नमेंट काम करती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रोड्यूस करती है, और ये किसी भी तरह की इनइक्वालिटी या पॉवर्टी को कम करने की क्षमता रखती है। ये सोशल डाइवर्सिटीज को भी अकोमोडेट करती है। ये विश्वास दिलाती है कि किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम और डिग्निटी को मेंटेन किया जाएगा। हाउ कैन वी एक्सेस डेमोक्रेसी इन द एनहेंसमेंट फॉर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल? एक्सप्लेन। तो जो डेमोक्रेसी है वो बढ़ावा देती है किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए। कैसे? क्योंकि किसी भी भेदभाव के बिना इक्वल स्टेटस रखा जाता है, उनको रिस्पेक्ट मिलती है, फ्रीडम मिलता है। डेमोक्रेसी के बेसिस पे सबको इक्वल अधिकार या सबको इक्वल मौके दिए जाते हैं। डेमोक्रेटिक राइट्स मिलते हैं सबको, राइट टू वोट हो चाहे राइट टू स्पीच हो, सबको एक से अधिकार मिलते हैं संविधान से, जो डेमोक्रेसीज में लिखा गया है। पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारी गवर्नमेंट में, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, तो इसमें से जो मैंने 6 पॉइंट्स आपको दिए, आप कोई भी पॉइंट्स 3 लिख सकते हैं आंसर के लिए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे अलग फैक्टर्स हैं कि कंट्री का पॉपुलेशन साइज क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, और कंट्रीज कैसे कॉपरेट करती हैं, या हमारी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं कंट्री की अडॉप्ट करने के टाइम पर। तो बहुत अलग अलग तरह के जो रेट हैं। डिक्टेटरशिप नेग्लिजिबल है, लेकिन प्रैक्टिस में डेमोक्रेसी भी हमारी गारंटी देती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी डेमोक्रेसी से कि वो डिक्टेटरशिप से किसी भी रिस्पेक्ट में पीछे ना रहें। कुछ और क्वेश्चंस जो आप अपने आप भी प्रैक्टिस करेंगे, दीज आर: हाउ इज डेमोक्रेसी अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद अ डिक्टेटरशिप और एनी अदर ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट? क्वेश्चन 8, एनालाइज एनी 3 वैल्यूज दैट मेक डेमोक्रेसी बेटर। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017 एंड 14 में आया है।
Question 9, democracy is accountable and responsive to the needs and expectations of the citizens. इस स्टेटमेंट को समझाइए. ठीक है. So class 10, get ready for your board exams. Keep revising, keep learning, keep practicing how to write the answers for the questions given in the board exams. Till then, take care. Goodbye.